नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये चंद्रमा का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। धनु लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक सुंदर, सौम्य, आकर्षक और विनम्र होगा। जातक को जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। जातक को अपने जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा। जातक बोलने में भी निपुण होगा। जातक अच्छा वक्ता अथवा संपादक आदि हो सकता है। जातक की ग्रहण करने की शक्ति अच्छी होती है। जातक कोई भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जातक समझदार होगा। जातक मेहनती होगा, परंतु जातक को छोटे मोटे रोग होते रहेंगे। जातक की वाणी कठोर होगी। और यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों यानी कि शनि के साथ में हो, राहु के साथ में हो, शनि से दृष्ट हो, राहु से दृष्ट हो, अथवा केमद्रुम योग बन जाए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना बैठा हो, गुरु से 6वें 8वें हो चंद्रमा, सकट योग लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक रोगों से थोड़ा ज़्यादा परेशान रहेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों तो अष्टमेश होकर के चंद्रमा दूसरे भाव में आए हैं तो जातक को परिवार का सुख तो मिलेगा, परंतु जातक के परिवार में मतभेद होते रहेंगे। जातक दीर्घायु होगा। जातक की वाणी मधुर होगी। जातक को आकस्मिक धन लाभ होगा, अचानक से धन लाभ होगा। जातक को अपनी वाणी से भी लाभ होगा। जातक धनवान होगा। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति में जातक रोगों से बहुत परेशान रहेगा और जातक की वाणी के कारण जातक के लोग विरोधी बनेंगे। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक कला प्रेमी होगा। जातक गीत संगीत आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक यात्राएं भी खूब करता है। जातक धार्मिक होगा। जातक खुश मिजाज मनमौजी होगा। जातक कोई भी काम करेगा तो बहुत धैर्य से करेगा, बहुत धीरे धीरे करेगा, परंतु जातक के छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा। जातक की माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में समस्या आएगी। जातक थोड़ा आलसी भी होगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों तो ऐसी अवस्था में जातक को अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा, अपने काम का पूरा श्रेय उसको नहीं मिलेगा और जातक का मन अशांत रहेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर अष्टमेश होकर के चंद्रमा चौथे भाव में आए हैं तो जातक की पढ़ाई अच्छी होगी। जातक डिग्रियां हासिल करेगा। जातक अच्छी सोच वाला होगा, दिल का साफ होगा। जातक अपने दुश्मनों को भी अच्छी सलाह देने वाला होगा, उनके विषय में भी अच्छा सोचेगा। ऐसे जातक को जमीन से, खेतीबाड़ी से खूब लाभ होता है। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है और जातक सुखी रहेगा। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों यानी कि शनि के साथ में आ जाएं, राहु के साथ में आ जाएं, शनि से दृष्ट हो जाएं, राहु से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक किसी भी काम से ऊब जाएगा, कोई भी काम को जल्दी छोड़ देगा और मन लगा करके काम नहीं करेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा पांचवें भाव में बैठे हों तो जातक को अचानक से खूब धन लाभ होता है। जातक शेयर, सट्टा, जुआ आदि में खूब लाभ कमाता है। जातक बुद्धिमान होता है। जातक के प्रेम संबंध भी बहुत होते हैं, लव संबंध बहुत होते हैं। जातक चंचल होता है और जातक अच्छी बातें करने वाला होता है। जातक संगीत आदि में रुचि रखता है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा मंगल की राशि में बैठे हैं तो जातक चिड़चिड़े स्वभाव का क्रोधी होगा। जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में कभी ऐसा निर्णय ले लेगा कि अपना ही नुकसान कर लेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों, शनि के साथ में हो, राहु के साथ में हो, अथवा शनि से दृष्ट हो जाएं, राहु से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक की शिक्षा में समस्या आएगी अथवा जातक की शिक्षा हो सकता है कि पूरी ना हो पाए। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा गुरु के साथ में आ जाएं, बुध के साथ में आ जाएं, शुक्र के साथ में आ जाएं, मंगल के साथ में हो, तो जातक धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों तो जातक वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अष्टमेश होकर के उच्च के हो गए षष्ठ भाव में, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये प्रबल विपरीत राजयोग है। जातक राजनीतिज्ञ होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है अथवा जातक नौकरी करेगा तो वरिष्ठ अधिकारी होगा।
जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक विवादित रहेगा, परंतु जातक के शत्रु जातक से डरेंगे, जातक शत्रुहंता होगा। जातक के जीवन में थोड़ा संघर्ष होगा, परंतु संघर्ष के बाद में जातक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जातक मेहनती होगा, जातक चरित्रवान होगा। ऐसे जातक विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेश जाकर के नौकरी भी कर सकते हैं, परंतु जातक को शीत रोग आदि जल्दी होंगे। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक के जीवन साथी को सुंदर और आकर्षक बनाएंगे। जातक बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी करेगा, परंतु लगातार काम नहीं करेगा। एक काम को शुरू कर देगा, फिर तुरंत काम बदल भी देगा। एक काम से ऊब जाएगा, फिर दूसरा करेगा, फिर उससे भी ऊब जाएगा। इस तरह से ये काम बदलता रहेगा। जातक हमेशा एक निर्णय पर नहीं रहेगा, हमेशा अपने निर्णयों को भी बदलता रहेगा। जातक चंचल स्वभाव का होगा, अस्थिर मन वाला होगा। जातक चिड़चिड़ा और क्रोधी भी होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। जातक के मन मुताबिक यदि काम नहीं हुआ तो जातक तुरंत गुस्सा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा अष्टमेश होकर के सप्तम में आए हैं तो जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, अथवा जातक का जीवन साथी बहुत ज़्यादा चंचल होगा, मनमौजी होगा, अपने मन की करने वाला होगा। इसी कारण से जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद भी होंगे। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं। यहाँ पर भी विपरीत राजयोग है, अतः जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक पैतृक संपत्ति का लाभ लेगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। यहाँ पर यदि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो जातक बहुत बड़ा तांत्रिक अथवा बहुत बड़ा ज्योतिषी हो सकता है। जातक विद्वान होगा, आध्यात्मिक होगा। जातक भावुक प्रवृत्ति का होगा। जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस करने वाला होगा और जातक के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे तो कभी कभी जातक को जन्मजात रोगी बना देते हैं। शीत रोग से परेशान रहता है जातक। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा, जातक मेहनती होगा और मेहनत से ही जातक का भाग्योदय भी होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा गुरु, शुक्र, बुध अथवा मंगल के साथ में हो तो जातक श्रेष्ठ धनवान होगा, जातक विद्वान होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को पैतृक संपत्ति आदि का लाभ होगा और जातक खूब धनवान बनेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक लेखक अथवा संपादक हो सकता है। जातक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे लोग बहुत धैर्यवान होते हैं, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जातक अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाएगा अपने जीवन में, परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा। जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी जातक का लोग बुरा मानेंगे, जातक की वाणी का लोग बुरा मानेंगे और जातक अपने कर्म के प्रति अस्थिर रहेगा। एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें सोचेगा और कई सारे काम करेगा, फिर बीच में ही छोड़ देगा और जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद भी होंगे। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक को अचानक से लाभ होता है। जातक को अपने ससुराल से अपनी या फिर अपनी माताजी से धन लाभ हो जाता है। जातक को बिना मेहनत के धन लाभ होता है, क्योंकि अष्टमेश होकर के चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक को बिना मेहनत के धन लाभ होता है। यानी कि जातक रिश्वत, घूस आदि ले सकता है। खैर, रिश्वत लेना गलत होता है, लेकिन ऐसा जातक ले सकता है। यहाँ पर यदि चंद्रमा शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि शुक्र 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक खूब धन कमाता है। परंतु यदि यहाँ पर शुक्र तात्कालिक शत्रु हो जाएं, यानी कि शुक्र इन 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के पास में पैसे आते हैं और आते आते रुक जाते हैं, आ नहीं पाते। जातक की आय में भी उतार चढ़ाव होता है और जातक का बहुत ज़्यादा पैसा व्यर्थ का खर्च होता है। आइए व्यय भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में चंद्रमा व्यय भाव में बैठे हों तो वैसे तो अष्टमेश होकर के व्यय भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में यदि लग्नेश यानी कि गुरु बलवान हो तो ये भी विपरीत राजयोग है, परंतु यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं तो ऐसी स्थिति में जातक का फिजूल में खर्च बहुत होगा।
परंतु यहाँ पर चंद्रमा व्यय भाव में बैठे हैं और यदि 3 अंश से कम ना हो, यानी कि 3 अंश से ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में जातक विदेश से धन कमाएगा, जातक सत्य बोलने वाला होगा, मेहनती होगा, जातक धर्म से जुड़ा रहेगा, और यदि धर्म से जुड़ा रहेगा, धार्मिक बना रहेगा, तभी जातक को लाभ भी होगा। ऐसी स्थिति में जातक यदि अधार्मिकता के कोई भी काम करेगा तो जातक को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जातक धर्म से जुड़ा रहेगा तो लाभ कमाएगा। जातक बहुत ज़्यादा कठोर बोलने वाला होगा और जातक की वाणी के कारण लोग जातक का बहुत बुरा मानेंगे। जातक क्रोधी होगा, जातक फिजूल में खर्च करेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक का मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा। परंतु यहाँ पर चंद्रमा यदि पीड़ित ना हो और गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक सम्मानित होगा, जातक नाम कमाएगा। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न में चंद्रमा कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।